हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आओ मिलकर पढ़ें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास प्रोटोजोआ के बारे में। क्या होता है प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो होते हैं उनकी जानकारी। तो प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो क्लास देखिए, हम आपको बता देते हैं जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं 7th तक विटामिन, पीएच वैल्यू, ब्लड, आरबीसी एंड प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वायरस एंड बैक्टीरिया, यहाँ तक के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। जो आप इधर देख रहे हैं बचे हुए हैं 8 से लेकर के 15 तक, तो इनको हम कवर करा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और मैंने देखा है कि बायो से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोजोआ के बारे में। वही टॉपिक्स हमने सिलेक्ट किया है क्लास जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हद तक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने एक तरफ रखा है, इसके बाद हम बड़े बड़े टॉपिक्स को एक तरफ बनाएंगे। तो ये 15 टॉपिक्स हैं, इनकी सीरीज चल रही है। आज हमारा प्रोटोजोआ है, तो हम 8th टॉपिक है हमारा प्रोटोजोआ। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोटोजोआ का नाम किसने दिया है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ का जो नाम है वो गोल्डफस ने दिया था। साइंटिस्ट हैं गोल्डफस, उन्होंने दिया था प्रोटोजोआ का नाम। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप के पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी पूछ लिया जाता है कि जो टीबी बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है। ठीक, आप समझ लीजिए कि किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, मतलब उस बैक्टीरिया का नाम तक पूछ लिया जाता है। तो यानी कि बायो में आप देख रहे हैं कि थोड़े क्वेश्चन जो है ना डीप तक पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान करके पढ़िएगा, छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें लर्न करने वाली मिलेंगी आप उसे लर्न करते चलिएगा। देखिए, प्रोटोजोआ सबसे आदिकालीन एवं साधारण जंतुओं का संघ है। मतलब प्रोटोजोआ जो है सबसे आदिकालीन, मतलब सबसे प्राचीन जो साधारण जंतु है उनका एक संघ है। सबसे पहले आया था आपका प्रोटोजोआ। इसका कहने मतलब ये आदिकालीन मतलब बहुत पुराना है, जिसमें एक कोशिका यानी कि सिंगल सेल वाले जंतु को रखा जाता है। सिंगल सेल वाले जंतुओं को जिनमें रखा जाता है उन्हें हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर भी कहते हैं जिनमें सिंगल सेल होती है। इस समूह के अंतर्गत आने वाले जंतु एक केंद्रीय या फिर बहुकेंद्रीय विषमपोषी होते हैं। अब देखिए, इसमें एक केंद्रीय और बहुकेंद्रीय दोनों होते हैं, मतलब जिनमें एक सेंटर होता है, एक केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है, या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये इन दोनों इसमें आ जाते हैं। इस ग्रुप के अंदर दोनों ही आ जाते हैं। प्रोटोजोआ में क्या होता है, एक केंद्र भी होता है, मतलब एक न्यूक्लियस भी होता है, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आपको पता नहीं क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स हमने पढ़ रखा है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, या फिर ऐसे जीव जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जीव तो ऐसे होते नहीं है, देखिए प्लांट्स ही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये लोग क्या लिखा हुआ? विषमपोषी, मतलब ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग ना दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो हम ह्यूमन है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरों पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे प्लांट पर या फिर एनिमल पर हम लोग डिपेंड होते हैं। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी विषमपोषी हैं। तो ये लोग भी क्या होते हैं, विषमपोषी, मतलब हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी सीख लिया कि विषमपोषी किसे कहते हैं। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर यही आपका ये है प्रोटोजोआ टाइप का, ठीक। तो प्रोटोजोआ देखिए, ऐसा नहीं कि प्रोटोजोआ सिंगल होता है, इसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्लाज्मोडियम है, यहाँ पर यूग्लिना आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइप हैं, ये क्या है, ये टाइप हैं इसके, किसके? प्रोटोजोआ के। तो इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, आप 2-3 इसके नाम याद रखिएगा, ठीक है। बस बाकी इसके स्ट्रक्चर के डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। मैकुलाच ने 1827 में सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो इससे रिलेटेड है, पहले उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैकुलाच ने सबसे पहले क्या किया, 1827 में मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया और कब किया, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, लेवरन ने 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के ब्लड में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को देखा, ठीक है। किसको देखा? मलेरिया जो परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम, उसको खोजा। तो उसकी खोज किसने की थी? लेवरन ने की थी 1880 में। प्लाज्मोडियम ये भी आपका क्या है, एक परजीवी है, मतलब ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ को ही हिंदी में क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं।
तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोनाल्ड रॉस ने 1827 में यह बताया कि मलेरिया बीमारी मच्छर के द्वारा होती है। ऐसा तो है नहीं कि पहले किसी को पता लग गया होगा, तो कब बताया था? 1887 में, 1887 में बताया था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बता दूं, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया रोग में आरबीसी नष्ट हो जाती है तथा रक्त की कमी आ जाती है। तो मैंने आरबीसी, देखिए मलेरिया रोग में क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, और उसके बाद रक्त की कमी होती है। जब आरबीसी आपको डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ब्लड की कमी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपको आरबीसी वाला वीडियो देखा है तो मैंने देखना है तो आप जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, सारे के सारे मैंने वीडियो में गिरा रखे हैं, तो आप देख जरूर लीजिएगा। बस 5 से 7 मिनट का वीडियो है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, रॉबर्ट कोच ने 1882 में कॉलेरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। तो कॉलेरा एवं टीबी के जो जीवाणु हैं यानी कि बैक्टीरिया है, उनकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तो आपको इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि किन्होंने क्या खोजा था और कब खोजा था। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन, जो मिल्क ऑफ पाश्चराइजेशन होता है ना, उसकी खोज, और रेबीज का टीका, इन दोनों चीजों की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि दोनों को साथ में पूछा जाए, सिर्फ पूछ लिया जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने की थी। या फिर दूध का जो पाश्चराइजेशन होता है, मिल्क पाश्चराइजेशन होता है, उसकी खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। बस ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2 चीजों की खोज की थी। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं जो प्रोटोजोआ है, जो परजीवी है, उनसे होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो इससे जो रोग होता है वो होता है मलेरिया। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के द्वारा होता है। और ये जिस परजीवी के द्वारा होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है मलेरिया। ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। और इसके लक्षण हैं कि ठंड के साथ बुखार का आना यानी कि फीवर का आना, ये इसके लक्षण हैं। सेकेंड हमारा डिसीज है पायरिया। तो पायरिया की जो बीमारी हो जाती है ये एक परजीवी के द्वारा होती है, मतलब, तो इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो इसमें होता है आपका एंटी अमीबा जिंजीवैलिस। क्या नाम है इसका? एंटी अमीबा जिंजीवैलिस। तो इसके कारण होता है पायरिया, पायरिया रोग होता है। और ये आपको पता है कहाँ पर होता है? ये हमारे मसूड़ों में होता है। जब ब्लड आने लगता है उनसे तो वहाँ पर मसूड़ों में सूजन, दर्द और ब्लड निकलने लगता है, तो ये प्रभावित होते हैं मसूड़े। और इसके लक्षण है कि मसूड़ों से रक्त निकलना। देखिए ये वाली चीज़ आपने अक्सर सुनी होगी और लोगों से कि पायरिया हो गया, पायरिया हो गया, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि एंटी अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ इसी के कारण ही होता है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। अगली डिसीज है हमारी सोने की बीमारी, मतलब नींद आने की बीमारी। तो ये किसके कारण होती है? ये हमारा प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा। तो इसके कारण होती है ये बीमारी, सोने की बीमारी। और ये किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन को प्रभावित करता है। ये हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। कौन? ट्रिपेनोसोमा। और इसके लक्षण हैं बहुत नींद के साथ बुखार आना। अगला हमारा है पेचिस। तो पेचिस जो होता है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका के कारण होता है पेचिस। पेचिस आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि छोटे बच्चों को पेचिस पड़ रही है, उन्हें ठीक है दस्त आ रहे हैं, तो ये सब चीजें आपने सुन रखा होगा। लेकिन ये हमारे किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये हमारी आंत को यानी कि इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पे लिखा नहीं गया स्पेशली, तो स्मॉल एंड लार्ज दोनों हो सकती हैं। तो ये हमारी आंतों को प्रभावित करते हैं। और इसमें लक्षण क्या होते हैं इसके? श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त, यानी कि दस्त के साथ साथ खून भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आंत को प्रभावित करते हैं और हिस्टोलिटिका इसका नाम है। ठीक है, बस ये 2 चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। अगली डिसीज है कालाजार। तो कालाजार जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? वो लिशमैनिया डोनावानी के कारण होती है। लिशमैनिया डोनावानी ये एक प्रोटोजोआ है, परजीवी है, जिसके कारण कालाजार होता है। और ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। इसके लक्षण है तेज बुखार का आना। तो क्लास में मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखिए फटाफट यहाँ से वायरस वाले जितने भी हमने प्रोटोजोआ वाले क्वेश्चन थे, मतलब परजीवी वाले क्वेश्चन थे, कर लिए फटाफट। बस उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उतने ही क्वेश्चन आपके लिए इनफ है। अब देखिए वायरस के जो क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं उसका फटाफट रिवीजन आपका। रोग का नाम है डेंगू ज्वर। डेंगू होता है किसके? अरबो वायरस के कारण। रोग का नाम है एड्स। और एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV के कारण होता है।
यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है ये किसके कारण होती है? वायरस के कारण। मैं आपको बता दूं पेपर में बहुत आसान आसान पूछा जाता है, यहाँ तक कि पीसीएस के पेपर में भी मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन सिर्फ इस तरह के पूछा जाता है, आप बस सही मिलान कीजिए। तो वहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक तरफ वायरस का नाम लिख देते हैं और एक तरफ बीमारी का नाम। दो तीन बीमारियां तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आसान लगेंगी, जो मतलब आपने पढ़ रखी होंगी। एक दो बीमारियों के साथ वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। तो आप सबके नाम बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा। किसी भी एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको बस लर्न करके रखना है, मतलब रिवीजन करते रहिएगा। देखिए अगला है चेचक। तो चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। अगला हमारा है छोटी माता। छोटी माता में जो वेरियोला वायरस होता है इसके कारण भी होता है। रोग है खसरा। खसरा किसके थ्रू होता है? मॉर्बिली वायरस के थ्रू होता है। रेबीज जो होता है ना डॉगी के काटने से, वो किसके कारण? रेब्डो वायरस। रेबीज होता है रेब्डो वायरस के कारण। ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जैसे ब्लड है, आपका ब्लड बीसीएन प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसीएन प्लेटलेट्स है, बैक्टीरिया है, आपका विटामिन है, वायरस है और पीएच का मान है। इतने सारे क्वेश्चंस जो है ना, इतने सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा रखे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ से मिलने वाले हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली क्लास। ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।